वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद्य खंड की यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? यशपाल, मंगलेश डबराल, नागार्जुन या सूरदास? तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? राजेश, वैद्यनाथ मिश्र, किशोर या कैलाश? तो डियर स्टूडेंट्स, नागार्जुन का मूल नाम या वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने श्रीलंका में जाकर कौन सा धर्म अपना लिया था? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म? तो कवि कौन? नागार्जुन ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन रत्नावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 7 खंडों में, 8 खंडों में, 10 खंडों में या 5 खंडों में? तो डियर स्टूडेंट्स, नागार्जुन रत्नावली 7 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कृत कविता का नाम है? संगतकार, कन्यादान, फसल या उत्साह? तो नागार्जुन कृत कविता का नाम फसल है। एक तो क्या है, यह दंतुरित मुस्कान, और दूसरी कविता कौन सी है बेटा? फसल। नेक्स्ट है, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? नागार्जुन, ढक्कन, समीर या यात्री? तो डियर स्टूडेंट्स, नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते थे। और यदि पूछा जाए मैथिली की जगह कि संस्कृत भाषा में किस नाम से लिखते थे, तो किस नाम से? चाणक्य के नाम से। नेक्स्ट है, यह दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? मैथिली, ब्रज, संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली या अवधी? तो यह दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन को किस भाषा में कविता लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मैथिली, मगही, भोजपुरी या उड़िया? तो डियर स्टूडेंट्स, नागार्जुन को मैथिली भाषा में कविता लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यान आकर्षण का केंद्र है? शेर का बच्चा, खरगोश का बच्चा, कवि का नन्हा बच्चा या छोटा बच्चा? तो डियर स्टूडेंट्स, यह दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यान आकर्षण का केंद्र कवि का नन्हा बच्चा है। नेक्स्ट है, जलजात शब्द का पर्यायवाची है? बादल, वर्षा, कमल या मछली? तो जलजात शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन है कमल। नेक्स्ट है, चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है? कवि, पुत्र, माता या श्रोता? तो वाक्यांश में चिर प्रवासी स्वयं कवि नागार्जुन जी है। नेक्स्ट है, दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य एवं प्रसाद गुण? तो डियर स्टूडेंट्स, दंतुरित मुस्कान कविता में माधुर्य एवं प्रसाद गुण विद्यमान है। नेक्स्ट है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जल को, वायु को, फसल को या धूप को? तो मिट्टी का गुणधर्म फसल को कहा गया है। नेक्स्ट है, फसल किसका रूपांतरण है? वायु का, सूर्य की किरणों का, वर्षा की बूंदों का या किसान की सोच का? तो फसल सूर्य की किरणों का रूपांतरण है, अर्थात बदला हुआ रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना, पत्थर बनना, पत्थर का गलना या पत्थर से पानी बनना? तो डियर स्टूडेंट्स, पाषाण पिघलने से तात्पर्य है कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। नेक्स्ट है, माँ की उंगलियां क्या कराती रही हैं? मधुपर्क, संपर्क, भोजन या स्नान? तो माँ की उंगलियां
मधुपर्क कराती रही है। मधुपर्क अर्थात दूध, घी, दही, शहद और जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मधुपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई है? बादलों के, नदियों के, तालाब के या नहरों के? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नदियों की। नेक्स्ट है, संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी, चूल्हा लीपने के काम आने वाली मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या पहाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी? तो डियर स्टूडेंट्स, संदली मिट्टी से कवि का आशय चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी से है। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे थे? गुलाब के, कमल के, शेफालिका के, चंपा के? तो छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? प्रगतिशील जनवादी कवि, छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि या रहस्यवादी कवि? तो नागार्जुन को प्रगतिशील जनवादी कवि माना गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी पॉइंट 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।